देव बरें करूं म्हणटा आनी 7 तारखेक ही तारीख तुम्ही विसरू नका. 7 तारखेक तुम्ही तुमचे समाजोपाचे कॅन्डिडेट काय आपलं विजय भाऊ दिगंबर कामत, उल्हास तोहेकर आणि समस्त कमिटी आहे, समस्त परिवार तुमच्या काय मनात काय अपेक्षा आहे लवकरात लवकर पूर्ण करा. आणि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी तुमच्या चरणाने मागणी. I welcome the President of Anjuman Islamul Muslimin, Mr. Ashraf Pandya. I welcome the Chairman of AN Southside, Mr. Riyaz Sheikh. I welcome the Chairman of AN English Medium School, Mr. Aslam Sheikh. I welcome Executive Member, Mr. Hussain, and MLA of Marwan Constituency, Shri Nilankan Kamatji. I also welcome MLA of Nawalim Constituency, Shri Ullas Twaker. I welcome ex-MLA Shri Ramu Naik. मतदारसंघांनी आम्ही भोवून आयल्या आणि हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की आमकां इतलो सगळ्यांनी आदार प्रेम आनी माया दिल्या की खरेंच हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव 26 वर्सां जालीं हांव सामाजीक क्षेत्रांत आसा, हांव शिक्षण क्षेत्रांत आसा. तुम्ही हांगा स्कूल बरे भशेन चलयतात अंजुमन. आमी 3 हायर सेकंडरी आनी 2 प्री युनिवर्सिटी कॉलेजीस चलयतात आनी आमी रुरल स्कुलांय चलयतात. आमी 8 रुरल स्कुलां चलयतात थ्रू डेंबो विश्व ग्राम शाळा. आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की हांगा आमी सगळ्या जातीच्या सगळ्या धर्माच्या आमी भुरग्यांक शिक्षकांक सगळ्यांक आमी केन्नाच भेदभाव करना. आनी तशेंच हांवें पळयलां अंजुमनान जे आमचे मुसलमान भाव भयणां, आमची हिंदू भाव भयणां आनी आमची क्रिस्तांव भाव भयणां ही सगळीं एकत्र रावतात. आमी सदां म्हणटा की गोंय हे सामाजीक एकचाराचें आदर्श राज्य म्हणून. हांगा सगळीं आमी एकत्र रावतात आनी अशीच रावपाक जाय फुडें पसून. 7 मे मतदान दीस म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमचे मोलादीक मत भारतीय जनता पार्टीक वतले म्हणून ही आमची मना काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक मागणी. तुमच्या अंजुमन स्कुलान हांगा 2800 भुरगीं आसात आनी 150 शिक्षक आसात आनी ऑलमोस्ट 45 वर्सां जालीं हें असोसिएशन सुरू जावन. खरेंच बरी गजाल. आनी 15 वर्सांनी हें स्कूल सुरू जावन. तुमकां सगळ्यांक हांव बेस्ट विशीस दितां. बरे तरेन स्कूल हे तुमी काडपाक सगळ्यांचे देव बरें करूं. 5 वर्सांनी इलेक्शन जाता, जावं ते पंचायतीचें जावं जिल्हा पंचायतीचें जावं विधानसभेचें. पूण हें जें इलेक्शन आसा तें खूब इम्पॉर्टंट इलेक्शन. कारण आमकां परत एकदां बीजेपीक सत्तेर हाडपाक जाय आनी आमच्या मोदीक परत एकदां प्रायम मिनिस्टर करपाक जाय. त्या खातीर आमकां आमच्या मोदीजीन तशेंच आमच्या गोंयचो मुख्यमंत्री बाब प्रमोद सावंत आनी आमकां सावथ गोवा एक महिला कॅन्डिडेट दिल्या, एक नारी एक बायलेक एक तिकेट दिल्या. ही तिकेट महिलाक दिवन एक महिलांचो सन्मान केल्ले कडेन आसा. आज आमी पळयता आमच्या ह्या हॉलान चड महिला दिसती पडटा. कारण म्हाका खबर आसा की जेन्ना एक महिलेक तिकेट दिल्या तेन्ना हांगा बसलेल्या सगळ्या महिलांचे कर्तव्य आसा, तुमची एक जबाबदारी आसा की तुमी चडांत चड मतां आमच्या पल्लवीक दितले म्हणून. कारण आमकां पळयता आमी की गोंयांत पयलीं काँग्रेस सरकार आसलेलो कितलींशीं वर्सां, तेच्या उपरांत आमच्या गोंयांत आतां बीजेपी सरकार आसा. आनी कितलोसो डेव्हलपमेंट तुमी पळयता. जावं की आमकां जर हांगासून नावेलीसून जर हांव पणजे वयता जाल्यार म्हाका पयलीं 2 वरां लागतालीं वचपाक. आज पळयता आमी अर्द्या वरा भितर आमी पणजे पावपाक शकता. कारण जुवारी ब्रीज जावं काणकोणचो ब्रीज जावं 4 लेन 6 लेन रोड जावं आयुष हॉस्पिटल कितलींशीं उदाहरणां घेवपाक शकता. कारण आतां टायम शॉर्ट आसा, सगळे उलोवपाक मेळना. तरी आसतना
हांव तुमचे एकूच विनंती करता, बाकीचे सगळे उलयतल्यात. आमच्या हावजिंग बोर्डान जवळ 4,000 मुस्लिम भावांचे आसा आणि आमच्या उर्फान बाईन सांगला की चडांत चड मतां हे फावटी आमच्या बीजेपीक पडटली. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की जेन्ना आमदार म्हणून निवडून येयलो आमी कसलोच भेदभाव कसले डिफरन्स न करता आमी सगळ्या धर्माक लोकांची कामां करता, सगळ्या लोकां खातीर स्किमी दिता आमी आणि केन्नाच आमी डिफरन्स केन्ना दाखोवना. तेन्ना आयज आमी पळयता की बीजेपीक आमचे मुस्लिम भावांचो सपोर्ट मेळपाक लागला. असोच सपोर्ट तुमचो आमकां ह्याय इलेक्शनाक आसपाक जाय. 7 मेक इलेक्शन आसतले. 7 मेक जेन्ना तुमी मत मारपाक वतले तेन्ना तुमचें जें मत आसा ते आमच्या बीजेपीच्या कमळाचेर तुमी बटन मारून आमच्या पल्लवी देखोक चडांत चड मतांनी निवडून दितले अशी तुमचे कडेन विनंती करता. आनी जे कितें आमचे फुडें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, ज्यो कितें आमकां बरे बरे आमचे प्रोजेक्ट येवपाक जाय, त्या खातीर आमी सदांच पल्लवी कडेन मागणी करतले की आमच्या नावेलीन आमच्या लोकां खातीर कितें तरी करपाक जाय म्हणून. आनी आमी सगळे करून घेवपा खातीर तिका आमी निवडून दिवपाची गरज आसा. परत एकदा तुमकां सगळ्यांक एकूच सांगता की फिर एक बार मोदी सरकार, त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी मोदीजी पळोवपाचें आनी आमच्या देशाचे जर बरें समज आमचे डिफरंट आमचे जे कितें आमची कामां जावपाक जाय, आमचे डबल इंजिन सरकार आसा त्या खातीर उल्लास सुवेकर भी कहीं पीछे नहीं है. पिछले मर्तबा जब पुलिस की भर्ती हुई उसका रिकॉर्ड निकाल कर देख लो आप. उस रिकॉर्ड में भी हमारे मुसलमानों के युवाओं को और खास करके मेरे कॉलेज के 4 युवाओं को पुलिस में जो है जॉब दिया गया. और ये अगर जॉब देते वक्त डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कभी नहीं पूछा कि ये तो मुसलमान यहाँ पर आपने जो लाकर दिए है नाम, क्या इन्होंने बीजेपी को वोट किया है? नहीं. हमारा संकल्प सभी कम्युनिटी को साथ में लेकर जाना है. इसी तरह से हमारे बीच में दामू नायक है. इन्होंने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने मुसलमानों को जो रोजगार दिया और आज यही संकल्प को लेते हुए पल्लवी टेम्पो भी आज आपके सामने यही जो है संकल्प करने आई है कि मुसलमान जो है डिसाइडिंग फैक्टर है. भारतीय जनता पार्टी में पल्लवी टेम्पो आपके साथ में जो है खड़े रहेगी. और मुझे उम्मीद है, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि पल्लवी टेम्पो हाई प्रोफाइल है, हम इनके साथ में कैसे जुड़ेंगे. लोगों के दिलों में, लोगों के जहन में एक कश्मकश है कि हम पल्लवी टेम्पो के साथ में जो कैसे जुड़ेंगे. इसका सोल्यूशन भी हमारी पार्टी ने, पार्टी के प्रेसिडेंट और हमारे पार्टी के गोवा के चीफ मिनिस्टर ने निकाला है कि पल्लवी टेम्पो मडगांव के ऑफिस में हमेशा जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी, जहां से आप लोगों के काम करते रहेगी. मुझे यकीन है कि इस मरतबा हमारे बूथ में हमारे उल्लास सुवेकर ने सीएम साहब के सामने जब बात करते हुए कहा, सीएम को कहा, तो सीएम ने कहा कि आपके बूथ में कितनी लीड मिलती है. तो बहुत सारे हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि मुस्लिम के बूथ पर आपको हमको बहुत कम लीड मिलती है. और ये लाजिम है कि मुसलमानों की बूथ पे हमेशा बीजेपी को कम लीड मिलती है. मगर ये हमेशा ऐसा रहने वाला नहीं है. जो एमएलए जो कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमानों के लिए काम करता है, वहां पर मुसलमानों ने दिल खोलकर वोट किया है. और इसका नतीजा है, आप विश्वजीत राणे को देख लो, बाबुल मोन्सेरात को देख लो, आज दिगंबर कामत को देख लो, और इसका नतीजा अब हमारे नावेली में भी जो इसका प्रभाव पड़ रहा है. क्योंकि उल्लास सुवेकर नावेली में लोगों के साथ में जुड़ना शुरू हो चुके हैं. उल्लास सुवेकर ने हर मुमकिन कोशिश की है यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, लोगों के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम का छोटा भी दंगा हो जाए. उल्लास सुवेकर पहला स्टेप लेता है, खुद बाहर निकलता है और लोगों को वार्निंग देता है कि कोई भी मुसलमानों के साथ में किसी भी तरह के अन्याय जो है उल्लास सुवेकर और हमारी पार्टी का प्रेसिडेंट और गोवा का चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा. आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं और इस वजह यहाँ पर जमा हुए हैं कि बहुत जल्द लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है. और ये कोई चुनाव साधारण चुनाव नहीं है. ये चुनाव इस देश का एक ऐतिहासिक चुनाव है. मैं समझता हूं ये चुनाव इस देश की 2047 विकसित भारत की इलेक्शन है. ये चुनाव हमारे मोदी जी की हैट्रिक का चुनाव है. और आप सभी को मैं आज इस मंच पर रहकर आप सभी का मैं इस मीटिंग में, इस सभा में आपका इस्तेमाल करता हूं.
इस देश को आजाद होकर 45 साल पूरे हुए और इस 45 साल में इस देश में कई सरकारें बनी, कई देश के मुख्य प्रधानमंत्री बने। और जब पिछले 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी, नरेंद्र दामोदर मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश का नक्शा बदल गया है। अगर हम देखेंगे कि हमारे देश के अनेक अनेक राज्य में, हमारे गोवा राज्य में यहां पर तो उन्नति और प्रगति का अब यहां पर जो धुआंधार देखेंगे वो मैं समझता हूं इसके पहले कभी इस देश में नहीं हुआ। आज इस देश को एक विश्व में एक पहचान बनी है। उस वक्त था जब कोई राज्य, कोई देश हम पर हमारे हुक्म चलाया करता था। आज ऐसा कोई देश नहीं जो हम पर आज उंगली उठाकर देख सके। यही मोदी जी ने सरकार इस देश को इस तरह बनाया है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन ये बात मैं कहना जरूरी चाहूंगा कि इस देश के इतिहास में इन 10 सालों में 142 योजना इस देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है।